वीडियो में। तो ये क्लास नंबर सेकंड है परसेंटेज की। तो परसेंटेज हमने चालू कर रखा था, तो उसमें ये सेकंड क्लास है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं अब। तो उससे पहले अगर आपने और चैप्टर करने हो, जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस करना हो, सिंप्लीफिकेशन करना हो, या नंबर सिस्टम करना हो, या HCF एलसीएम, तो मैंने सारी करवा रखे हैं, मतलब 4 के 4 चैप्टर। अब ये 5 मार्च छठा दोनों की लगातार क्लास होंगी, एक क्लास में परसेंटेज और एक क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे 4 तक, तो पाँचवा कोई इतना ज़्यादा है नहीं खास। तो अब 6th क्वेश्चन से करते हैं हम शुरू। अब हमें 34% निकालना है 12 किलोमीटर का। किसका? 12 किलोमीटर का कितना निकालना हमें? 34%। कहाँ पे गया? तो देखो, जो 12 किलोमीटर दे रखा है ये 100% है। 12 किलोमीटर क्या है? 100%। सभी को समझ में आ रहा है? हमें निकालना 34। क्या? 34। तो 12 गुणा में 34 बटे में 100 हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 12 3 36, 36 और 4 40। तो 408 आएगा, है ना? 408। अब इसको किलोमीटर को बदलेंगे तो 3 जीरो, और बटे में 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो लास्ट में 1 जीरो आएगी हमारा आंसर। लेकिन इसमें सेंटीमीटर में है, तो 1 जीरो आनी थी ना लास्ट में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 जीरो जुड़ जाएगी, तो हमारा कितना आ जाएगा? 408 और कितने जीरो? 000। सभी को समझ में आ रहा है? ये पहले क्या बनाया? ये मीटर बनाया, फिर ये सेंटीमीटर, और फिर उसका 34% निकाल दिया। आप कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। अब 7th क्वेश्चन देखो। जो टाइम ड्यूरेशन है 1 किलोमीटर 45 मिनट का, कितने परसेंट है एक डे के? तो एक डे में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, तो 1 घंटे 45, ये 45 मिनट को घंटे में बदलो, तो 45/7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3/4, है ना? 3/4। एक सही 3/4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 7/4, है ना? अब ये 4 इसके बटे में आ जाएगा, और गुणा में 100। समझ में आ रही है? तो हमें ये निकालना पड़ेगा। अब 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। अब जब 25 को 24 से काटते हैं, है ना, तो 1 से 1/24 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? 7। जमा में 7/24। अब 7 से बड़ा आएगा, क्या? 7 से बड़ा परसेंटेज, लेकिन इसमें दो मतलब 3 है इस तरह के। अब 7/24, तो 7/24, तो अगर 7.2 होता तो 3 पर चला जाए, है ना? 7.2 0.3 पर चला जाए, है ना? तो 0.3 तो थोड़ा हाँ कम है, क्योंकि एक तरह तो 7.0 मान लो इसको, है ना? तो क्या आ गया? 7.292। समझ में आ रही है? तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको करना है ये। हमने क्यों लिखा 25/24 को भाग करके? ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। समझ में आ रही है? ये जो परसेंटेज में है ना, जो भी हमने ट्रिक्स या कुछ भी करा है, वो हमें कैलकुलेशन कम करने के लिए किया है। सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि कैलकुलेशन कम करना भी एक आर्ट है, और जब तक ये आर्ट नहीं आएगी, तो जब तक आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप पेपर को तो पूरा कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही है? अब आप देखो 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगर 49% ऑफ एक्स के है वाई, तो वाई परसेंट बताओ 50 का। तो देखो, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 50/100, मतलब 1/2, है ना? यही आ जाएगा ना? तो आपको पता लग गया बटे में 2 करना है, तो यहाँ पे भी बटे में 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 24% ऑफ एक्स। 24% ऑफ एक्स।
मतलब 24.5% ऑफ एक्स, तो हमारा क्या आ गया डी ऑप्शन। बस बटे में 2 तो भाग देना था, तो क्या आ जाएगा 49/2 मतलब 24.5% ऑफ एक्स। अब 9th क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या आप, इसमें क्या दे रखा है कि 5% ऑफ ए बराबर है बी के, तो b% ऑफ 20 किसके बराबर है, b% ऑफ 20 मतलब बटे में 5 करना है ना, बटे में 5, तो यहाँ भी 5 कर दोगे तो 5 तो 5 गया, मतलब 1% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1%। 1% का मतलब क्या है 1/100 ए, मतलब a/100 आना चाहिए, तो a/100 किस तरह है, तो a/100 ऑप्शन डी में, क्योंकि बटे में 100 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो 1/100 हमारा कि कौन से में डी में। अब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए, पता है क्या, उसमें सीधा ना देके उसमें कुछ ना कुछ गुणा भाग करके थोड़ा सॉल्यूशन को मॉडिफाई कर देता है। अगर आप उस मॉडिफाइड को पहचान पाते हो तो आपका मतलब आंसर आ जाता है, नहीं तो आप उसी में विचरे रहते हो या उसी में कंफ्यूज रहते हो। अब देखो, अगर अगर x% ऑफ ए सेम है y% ऑफ बी के, तो z% ऑफ बी किसके इक्वल है, मतलब क्या दे रखा परसेंटेज, जैसे चलो यहाँ पे नीचे दे रखा ना वही x% ऑफ ए बराबर y% ऑफ बी के, तो z% ऑफ बी किसके बराबर आएगा। अब देखो, अगर हम इस y को इसके नीचे ले जाएंगे तो x/y% ऑफ ए आ जाएगा। अब यहाँ पे भी z तक गुणा कर दी और यहाँ पे भी, तो हमारा क्या आ गया zx/y%, zx/y%, तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है। तो इसमें ज़्यादा काट पीट नहीं करनी होती, आपको मॉडिफाई करना होता है, मतलब किस तरह इसमें दे रखा है, अगर आप उसको इस आकार में डाल पाते हो, या मतलब ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें डाल पाते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप करते ही रह जाओगे इस तरह के क्वेश्चनों को। अब देखो 91% ऑफ ए किसके बराबर है 39% ऑफ बी, तब बी इज x% ऑफ ए, तो x की वैल्यू बताओ अब क्या है। 91% ऑफ ए बराबर है 39% ऑफ बी, तो हम सोल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा हमारा, है ना, ये दोनों बराबर ही दे रखे हैं। 13 से काटो, 13 सत्ते 13 तिया, तो कितना आ गया 7/3 ए इक्वल टू बी, है ना। अब क्या कह रखा था, तो ए का x% है बी, ए का x%, ए का x%, तो यही तो है ना, 7/3 क्या है x% है, तो x परसेंटेज लगाओगे तो 700%/3 आ जाएगा हमारा, है ना, ये x% हो गया। तो अब इसमें क्या क्या रखा है, तो x का मान बताए, तो क्या आ गया हमारा 700/3%। समझ में आ गई। ये ऑप्शन दे मतलब एक तरह से एग्जाम्पल दिखा रखा, अगर मान लिया x% बराबर है 3/5, तो x किसके बराबर है, तो x है 60, x क्या है 60, समझ में आ रही है। तभी 3/5 बनेगा, अगर x 60 है तो बाद में परसेंटेज, तो 60/100 कितना आ जाएगा 3/5। सभी को समझ में आ रहा है। आप तो कल भी बताई थी परसेंटेज का केवल एक मतलब होता है 1/100, और कोई मतलब नहीं होता इसका। अब देखो 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 45% ऑफ x प्लस वाई, तो y इक्वल टू k% ऑफ x, तो 21% ऑफ k किसके बराबर है। अब यहाँ से काटो 15 तिया 15 चौके, है ना, 15 चौके 60, तो हमारा क्या आ गया x माइनस वाई इंटू में 4 और 3x प्लस में y, तो x किसके बराबर आ गया 7y, y किसके बराबर आ गया 1/7x के, और यही k% दे रखा था, तो क्या आ गया 100% अपॉन में 7, है ना।
तो के का 21% निकालना है, के का 21%। 21 बटे में 100 गुणा में 100 बटे में 7, समझ में आ रही है। तो 7 ये 21, 100 से 100 गया तो कितना आ गया हमारा आंसर 3। सभी को समझ में आ रहा है। ये परसेंटेज इस तरफ चली जाएगी तो के परसेंट क्या दे रखा है 1/7, 1/7 ही है ना, तो 1/7 है तो 21 की गुणा हम 1/7 तक कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। तो अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे 13 कि जो m% ऑफ m n% ऑफ n इक्वल टू है 2% ऑफ m इंटू में n। तो परसेंटेज ऑफ m इज n, तो m का कितना प्रतिशत n है। अब देखो परसेंटेज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कट जाएगी ये तीनों। तो क्या आ जाएगा हमारा m का स्केयर प्लस में n का स्केयर इक्वल टू 2mn। अब यहाँ पे इस तरफ लेके आ जाएंगे इसको, माइनस का 2mn आ गया। अब ये फार्मूला है कौन सा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा x माइनस वाई का स्केयर का है, क्या होता है वो x का स्केयर जमा में y का स्केयर माइनस 2xy। तो हमारा क्या आ गया m माइनस एन का स्केयर इक्वल टू 0। तो m माइनस एन किसके बराबर आएगी 0, तो m किसके बराबर आ गया n। सभी को समझ में आ रही है, m किसके बराबर आ गया n के। तो m का कितना प्रतिशत n है, तो 100% होगा, क्या होगा 100%, क्योंकि दोनों बराबर ही तो आ गए ना, दोनों बराबर आ गए मतलब एक एक हो गया। अरे एक क्या होता है 100% होता है, तो दोनों बराबर ही हैं। सभी को समझ में आ रही है। तो अब एक चीज देखो क्या कि मान लिया a गुणा में 119 और b गुणा में 85, तो a बराबर होगा 85 के और b बराबर होगा 119 के, है ना। तो यही चीज़ बतानी है कि जो a के सामने होगा वो a के बराबर होगा, जो b के सामने होगा वो b के बराबर होगा। समझ में आ रही है ये चीज़। ये इसलिए है क्योंकि बार बार आप अगर इस चीज़ को करोगे तो 2-3 सेकंड खराब होंगे, और जबकि ये बार बार आता है पेपर में, तो आपने ये याद रखना है, बार बार करके नहीं देखना इस चीज़ को। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होगे कि जो 60% एक नंबर का वो इक्वल है 2 मतलब 3/4 एक अनदर नंबर के। तो रेशियो बताओ फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। अब 60%, तो मतलब 60% को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 60/100 ए किसके बराबर है 3/4 बी। हमसे ये क्वेश्चन में दे रखा था 3/5 आ गया, 3 से 3 गया तो ए बराबर आ गया 5 और बी बराबर आ गया 4। तो ये क्या बन गए हमारे अनुपात। सभी को समझ में आ गई। अब हमसे क्या दे रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। पहली संख्या का दूसरी संख्या का तो हमारा कितना आ गया 5:4 आ गया। बस यही था, आसान क्वेश्चन था ना। अभी आप एक चीज़ सीखनी है, ये जो चीज़ थी ना वो यही सिखा रही है। ये थोड़ा स्पेस नहीं बचा था इस कारण ये कर दिया है, कोई कंफ्यूज मत होना। अब देखो जैसे 5/7 है, 3/2 है। अगर आपको फ्रैक्शन में भी मतलब रेशियो में भी फ्रैक्शन दिखाई दे तो नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के साथ गुणा कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। 7 वाली की गुणा 3 के साथ, तो कितना आ गया 10:21। सभी को समझ में आ गई 10:21। अब जैसे 3/5 है, 7/4 है और रेशियो 13/10 है। अब 5, 4 और 10 का क्या ले लो आप एलसीएम, कितना आ गया 20। अब 20 से गुणा कर दो, कितना आ गया हमारा 12। 4×5 20, तो 7×5 35, तो 10 दूनी 20, तो 13 दूनी 26।
सभी को समझ में आ रही है। तो किस तरह करना है कि अगर नीचे एक ही है तो जो मतलब दूसरी तरफ जो ऊपर वाला है उससे गुणा कर दो। अगर मान लिया 3 डिजिट आएगी एक तरह से रेशियो में, तो आप नीचे वाले के एलसीएम लेके और गुणा कर दो। सभी को समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब देखो 15th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो नंबर एक्स और वाई इस तरह है कि जो सम है ना 18% ऑफ एक्स और 8% ऑफ वाई वो 1/3 है सम ऑफ 22% ऑफ एक्स और 36% ऑफ वाई। रेशियो बताओ एक्स और वाई को। तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने होता, जो क्वेश्चन में क्या नहीं लग रहे हैं आपने बस वही करना है। आपने जोड़ लेना कि इसका 18% ऑफ एक्स और 8% ऑफ वाई आपने ले लिया। अब आपको पता है परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी क्योंकि दोनों तरफ ही है। तो 18x जमा में 8y। अभी वो क्या दे रखा था कि 1/3 है, क्या है 1/3। इसको एक बार छोटा कर लूँ मैं थोड़ा। अरे क्या हो रहा है, चलो ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है कि जो वो 1/3 है के बराबर है जो 22x जमा में 36y। अब 3 की गुणा यहाँ पे करेंगे 54x और 24y, या फिर 22x और 36y। समझ में आ रहा है। आपने पेपर में इतना नहीं करना है, आपने सीधे यहाँ पे जैसे 54 करा, 54 और 22 का कितना डिफरेंस आता है, कितना आता है 32, और 36 और 24 का कितना आता है 12। समझ में आ गया। तो आपने जितना कम से कम स्टेप्स हो सके ना उतने कम करने, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने समझाना है तो इस कारण ज़्यादा स्टेप्स लिख रखे हैं, लेकिन आपने पेपर में बहुत कम से कम, जैसे इसमें कौन कौन से स्टेप्स, एक तो पहले वाला था है ना, और एक ये तीसरे वाला, बस और स्टेप्स नहीं लिखने। आपने ये काटना भी है, ये भी मन मन में काटना है। समझ में आ रही है। जितना उसके मन में कैलकुलेशन ज़्यादा करो, पेन पे कम डिपेंड रहो। अब देखो आपने बताना है कि 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9। समझ में आ रही। तो अब देखो कितने जीरो आएंगे नीचे, तो 2 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9। तो नीचे तो 9 जीरो आएंगे और ऊपर भी क्या है 1/9 है, मतलब एक डिजिट तक पहले आओगे। अब देखो 8 8 8 8 कितनी बार आ गया 3, और 8 भी क्यों आ रहा है 2 की पावर 3, तो 3 गुणा में 3 कितना आ गया 9। तो 0.2 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ रही है। तो अब ये चीज़ देखो, इसके लिए हमें कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ी, कुछ भी नहीं, हमने ये मन में करनी है ये सारी चीज़, है ना। अब देखो इन परसेंटेज के में जो ये वाली जो पार्ट है जो मैं करवाने लग रहा हूँ, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, जो क्वेश्चन कह नहीं लग रहा है बस वही करना है। अब आप 25% का पता है आपको किसके बराबर होता है 1/4, 50% 1/2, 30% 3/10। समझ में आ रही है। गुणा में 150 अपॉन 40% का क्या मतलब होता है 2/5 गुणा में 2250। तो जब हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/160। अब 1/160 किसके बराबर होता है 0.625% की। समझ में आ रही है चीज़। अब सोल्व करते हैं आगे। अब 25% ऑफ 400, तो मतलब 1/4 कितना आ गया 100। 35% ऑफ 1200 से 8, 7/20 है ना। 27% ऑफ 1800 बराबर है 120 गुणा में एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब 25% 1/4 का मतलब क्या हो गया 100 हो गया, और 63 सत्ते सत्ते 441 आ गया। समझ में आ रही है। 7/20 और 1800 का 27%, तो 1800 की 18 की गुणा 2 से करो तो कितना आ गया 360 है ना 20 के साथ। फिर 18 की 7 तक करो कितना आ गया 18 सत्ते
126, तो 126 जोड़ दो, कितना आ गया 486। समझ में आ रही है। तो बड़ी कैलकुलेशन होती है वो इस तरह अपने दिमाग में करनी है। तो हमारा कितना आ गया 1027, तो 1020 में 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 किसके बीच में आता है 6 से 10 के बीच में। सभी को समझ में आ रही है। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो 78.5% ऑफ 460 जमा में 36% ऑफ 785 माइनस जो भी यहाँ पे आना था, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर है 29 गुणा में 21। समझ भाई। अब देखो 78.5 यहाँ पे भी आ रहा है और 78.5 यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब इस पॉइंट को अगर यहाँ पे सरका दोगे तो कोई क्या दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तो 785 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बन गया 64 बन गया, क्योंकि 64.0 हो जाता तो उसको सीधा 64 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है 36, तो 36 सीधा का सीधा आ गया हमारा, है ना। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, है ना। 100 ना अगर यहाँ पर परसेंटेज होता तो 100 10 हो गया तो 1 आ गया। तो 185 माइनस एक्स 29 गुणा में 21 है। 29 गुणा में 21 कितना होता है हमारा? तो 609। 609 में से 785 गए, कितना आ गया हमारा? ये माइनस एक्स है ना, कितना आ गया 176। सभी को आ गया होगा समझ में। इसमें क्या कर रखा है देखो, एक तो आप अलग अलग निकालते, एक आपने दिखाई देगा कि 785 इसमें भी है इसमें भी है। अब जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे 0.6 में 3 की गुणा करो या 6 में 0.3 की गुणा करो, कोई डिफरेंस थोड़ी ना आता है ना। पॉइंट मतलब 1.8 आएगा दोनों का ही। इसी तरह इसमें ये पॉइंट हमने यहाँ पे सरका दिया था। समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1.7% ऑफ 800 गुणा में 2.5% ऑफ ए इक्वल टू 282.5 है। तो वैल्यू बताओ ए की। तो अब देखो अगर परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 से ये कट जाएगा नीचे, और 2.5% निकालना। 2.5% का मतलब क्या होता है? 1/40, 1/40। 8 गुणा में 1/40 ऑफ ए बराबर है 225। क्यों? 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 34 4 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85। अब ये पॉइंट 0.7 से ये भी तो कट जाएगा ना, तो हमारे कितना आ गया 225। अब 8 से काटेंगे तो 5, 5 की गुणा 225 में करेंगे तो कितना आ गया 1125। सभी को समझ में आ रही है? तो सभी को समझ में आ रही होगी और वीडियो भी सही रिकॉर्ड होती होगी। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और अपने सिलेबस को ज़्यादा करें। ज़्यादा ज़रूरी है आपका सिलेबस हो। अब देखो 8% ऑफ 240 इज सी परसेंट ऑफ ए 117.6। तो वैल्यू बताओ ए प्लस बी सी की। इसमें क्या दे रखा है? A% ऑफ 240 सी दे रखा है। A% ऑफ 240 क्या सी दे रखा है? 240 बटे में 100 कितना हो जाएगा? 12 बटे में 5। तो A बटे में सी कितना आ गया? 12 और 5, 12 मतलब 5 और 12। अब 17 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। समझ में आ गया? 238 हमारा क्या है? 17 का मल्टीपल। और यही हमें निकालना था, तो आपने निकाल दिया होगा, है ना। या अगर आप पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। कैसे? ए फिर सी की जगह आप क्या रख रहे हो? सी की जगह आप रख रहे हो 12A बटे में 5, है ना। सी यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों यहाँ पे चले जाएंगे, तो 12A बटे में 5 हो जाएगा। अब ए स्केयर कितना आ गया? 4900। तो ए किसके बराबर आ गया? 70। सभी को समझ में आ गई? तो ए 70 और सी 168, क्योंकि 5 मतलब 14 और 12 की गुणा होती है, तो
कितना आ जाएगा 168। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है CPO 2019 में। क्या दे रखा है, जो वर्ल्ड फोटोग्राफ है वो स्पेल्ड विद F इन प्लेस ऑफ PH। PH की जगह क्या बदलना हमें F। समझ में आ रही है। तो पहले कितने अक्षर थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब कितने हो गए 8। तो कितनी रिडक्शन होगी 2 की, किसके ऊपर 10 के ऊपर। तो कितना आ गया 20%। समझ में आ रही है। तो एक तरह से परमुटेशन और कम्बिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसी में एक परसेंटेज का भी बना दिया। अब देखो, आपने परसेंटेज इंक्रीज बताना है इन द नंबर इफ इट बिकम्स 6 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। देखो 6 गुना हो गया, कितना, मान लिया कोई चीज़ 100 थी, कितनी होगी 600। तो कितने परसेंट बढ़ेगी, 500% है तो बढ़ेगी। समझ आ रही है। मैं कह दूँ दुगनी होगी, तो दुगनी होगी कितनी होगी 200 होगी, कितनी बढ़ेगी 100% तो बढ़ेगी, है ना। समझ आ रही है। तो जितने गुणा होता है ना, उससे एक कम पे हो जाता है। जैसे 7 गुना बढ़ती तो 600%, 8 गुना बढ़ती तो 700%। समझ आ रही है। तो आगे से ये क्वेश्चन निकालना ना पड़े आपको। इफ अगर दो नंबर रेशियो में 4/5 और 5:6 में, तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 25। तो व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट इज मोर और लेस देन द सेकंड नंबर। अब ये 24 है और ये 25 है, तो फर्स्ट नंबर है वो लेस आएगा, तो मोर वाली तो वैसे घटी है। अब 1/25 कितना होता है, 1/25 4%। तो क्या आ गया हमारा 4% लेस। समझ में आ गई ये चीज़। आसान क्वेश्चन है। अब देखो 25वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बाय व्हाट परसेंटेज, जो 74% ऑफ 1894 मोर देन 39% ऑफ द सेम नंबर। तो कितने परसेंट से ज़्यादा होगा, तो हम फ्रैक्स मतलब रेशियो बना लेते हैं। 1894 और 1894 तक गया 74% और 39%। कितना डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस आ गया 35 का। कितने का 35 का। अब परसेंटेज में निकालना हमने, परसेंटेज में निकालना। देखो 35% है ना, 35% है। 39 है जो, एक तरह से 39 है से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम 39 को 100% मान लेते हैं, है ना। उससे अधिक ये तो निकालना है, तो 39 होता 100%, है ना। लेकिन 39 से 4 कम है। अगर हम 3.9 निकाले तो 10% आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा 10%। और ये लगभग 4 के मतलब थोड़ा ही ज़्यादा है। तो 90 से, जैसे 90 आ गया ना, लेकिन 90 तो करेक्ट नहीं है क्योंकि अभी इसमें कमी रहती है। तो 91 मतलब 90 पॉइंट कुछ है, तो हमारे 90 के आसपास एक ही है बस ये, और तो कोई सा ऑप्शन है भी नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 89.74। तो ये निकालने का एक तरह से शॉर्टकट है। समझ में आ रही है सभी को। अब आगे देखो, जो डिफरेंस बिटवीन 80% 65% सेम नंबर का वो है 135। तो कितना होता है इसका 15%, 15 निम्मा और 49 निम्मा, तो 9 9 81, एक ही है हमारा डी। लास्ट यूनिट डिजिट निकाल देंगे, बस यूनिट डिजिट मैच कर देंगे। अब देखो 27वां, एक नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16%, तो 1914 हो जाता है। तो नंबर बताओ, मतलब कि 16% बढ़ाने के बाद कोई चीज़ मैं कह दूँ पहले, पहले हमेशा कितनी होती है 100 होती है। 16% इंक्रीज कर दी तो अब वो कितनी होगी 116। 116 किसके बराबर आएगी 1914। तो 1% निकाल देंगे तो 1914 बटे में 116। हमें क्या निकालना है, हमें वो संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, वो संख्या मतलब 100%। तो गुणा में 100। अब काटेंगे जब हमें, तो 4 से काटेंगे तो ये 25 पे और ये
29, है ना। 29 से काटेंगे 29 तो कितना आ गया हमारा 66। कितना आ गया 66। अब 66 की गुणा करने हमें 25 में, तो 25 60 गुणा में 6 कर दिया, तो 25 छिक्के 150, तो कितना आ गया हमारा 1500। 25 छिक्के 150, तो 150 जोड़ देंगे हमारा कितना आ जाएगा 1665। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1665 संख्या थी। जब उसको 16% इंक्रीज किया गया, मतलब बढ़ाने पर वह 1914 होगी। समझ में आ रही है। बढ़ाने पर 100 में जोड़ देते हैं और घटाने पर 100 में से घटा देते हैं। या हम क्या कर सकते थे, जैसे कोई संख्या 16% बढ़ाने पर है ना 1914, तो हम ऑप्शन से करके देख लेते। समझ में आई? तो ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं। कल रात को मैं थोड़ा कम सोया था और सुबह भी थोड़ी कम नींद पूरी हुई थी, तो इस कारण ज़्यादा जमाई आने लग रही है। लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड करनी ही है। 11:20 हो गए लगभग, तो आज मैं थोड़ी जल्दी सोने की कोशिश करूँगा। अब देखो, सम ऑफ मनी जब उसको इंक्रीज किया जाता है 15%, तो कितना हो जाता है 1900, मतलब 19,320। तो सम बताओ, मतलब 100% निकालना है, तो हम फ्रैक्शन बना देते हैं। तो जैसे 15% है, तो 15% का मतलब क्या है 3/20। तो कोई संख्या, मतलब ये क्या होती है बेस वैल्यू, तो कोई संख्या पहले 20 थी, अब कितनी होगी 23। 23 में 23 के जब 840 के साथ गुणा करते हैं तब आता है। समझ में आ रही है। तो 20 में भी 840 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 16,800। 16,800 समझ में आ गई सभी को। अब 29वां क्वेश्चन देखो कि एक नंबर जब इंक्रीज किया जाता है 216 से, तो वो 140% अपने आप का 140% हो जाता है। कब? जब उसको 216 से बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या क्या है। देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इंक्रीज दोनों तरफ होता है, कि यहाँ पे भी 260 हो, मतलब 216 बढ़ाने पर कितना हो जाता है 140% अपने आप का, मतलब 100% तो खुद होता है वो। तो 100 का 140% मतलब 140 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज है और यहाँ पे भी इंक्रीज है, तो ये तो 40% इंक्रीज हुआ और बराबर किसके 216 के। समझ में आ रहा है। तो हम तो संख्या पूछ रखी है, तो हम पहले 4 तक भाग देंगे तो 10% आ जाएगा हमारा, तो 4 तक भाग देंगे, 4×5 = 20, 4×4 = 16। अब हमारा 10% आ गया, तो एक जीरो जोड़ देंगे तो 100% हो गया। एक जीरो यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ गया 540। इसमें क्या दे रखा है, जैसे कोई भी संख्या थी, मतलब कोई भी क्या 540 थी, 540 में अगर 216 जोड़ देगा ना, तो यह जो संख्या प्राप्त होती है वह 140% हो जाती है। क्या हो जाती है 140% हो जाती है। समझ में आ गया। यह कह सकते हैं 40% इंक्रीज हो जाती है। दोनों का मतलब एक ही है, बस इसमें लिखने का तरीका है। जब आपने ये चीज़ समझ में आने शुरू हो गई कि वह एक सम का 140% हो जाती है और 40% या फिर 40% इंक्रीज हो जाती है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो जब आपके मतलब पेपर में अच्छे नंबर आने शुरू होंगे या आपका टेस्ट क्लियर होना शुरू होगा, अगर 85% एक नंबर का ऐड कर दिया जाए 35 में, तो नंबर खुद आता है। 85 में मतलब 85% में क्या जोड़े कि 100% आ जाए 15%। इसका मतलब जो ये 75 है और कुछ नहीं 15% है ना। हमें नंबर निकालना है 15/75, तो 100% में 5 की गुणा करेंगे तो 500। समझ में आ गई ये चीज़। तो ये अलग टाइप चालू होगी। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आप तक कहूँ कि अगर 50% में मैं 50 जोड़ देता हूँ तो मुझे संख्या प्राप्त हो जाती है।
मतलब 100% हो जाती है। अब 50% तो जोड़ दिया, इसका मतलब ये भी क्या है 50% है, क्योंकि 50 50 ही 100 होता है ना। तो 50% कितना है 50, तो 100% भी क्या होगा 100 होगा। समझ में आ रही है चीज़। या मैं कहूँ आपसे जैसे 30% में 140 जोड़ने पर वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, मतलब 100%। और 30 में क्या जोड़ो आप, मतलब 30% में आप क्या जोड़ोगे कि 100% प्राप्त हो जाए 70%। 70%, तो संख्या बताओ। तो 70% किसके बराबर है 140, मतलब इसका दुगना है ना। तो 100 का भी क्या आ जाएगा 200, तो संख्या क्या थी 200। सभी को समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन आसान है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अगर 58 से 1/3% एक नंबर का सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए खुद से, तो वो कितना हो जाता है 340। तो फाइंड 141 से 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब 58 से 1/3 की फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, तो मैंने कल क्लास में बताया था कि अगर आपको ये कुछ मतलब समझ में ना आए तो इसको ऐसे हिस्सों में तोड़ लो जिसके आप फ्रैक्शन भी जानते हो और उसकी परसेंटेज भी जानते हो, उसको परसेंटेज में भी जानते हो फ्रैक्शन में। तो 58 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 50% जमा में 8 से 1/3%। तो 50% होता है 1/2, 8 से 1/3% होता है 1/12। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 7/12। सभी को समझ में आ रही है। तो 7/12, तो 12 तो क्या थी 12 तो बेस थी, उसमें से घटाया जाता है, मतलब 12 में से 7 घटाने पर 5 प्राप्त होता है ना। हमें 640, मतलब 5 किसके बराबर है 640 के, है ना। 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 128। देखो जैसे 5 है ना, अगर हमें 1% निकालना है तो और कुछ नहीं, जीरो हट जाएगी, 2 से गुणा करनी होती है ना। 2 से गुणा करेंगे तो 128 आता होगा, 64 का दुगुना ही तो होता है। तो हमें अब निकालना है 131, सही 1/3%, 100% आ जाएगा। अब देखो 131 से 1/4% को कैसे लिख सकते हैं 100 जमा में 31 से 1/4%। और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। तो इसका मतलब 31.25 और कुछ नहीं 6.25 का ही 5 गुना है, मतलब 6.25% है वो होता है 1/16। तो 31.25% किसके बराबर होगा 5/16 के। समझ में आ गई ये चीज़। तो 128 गुणा में 12 गुणा में 5/16, 16 सत्ते 7 दूनी 14, 16 अट्ठे हुआ है, 16 अट्ठे 112। समझ में आ गई। 128 गुणा 12 गुणा 5/16, 2016 लग रहा जब ये 131% निकालना है तो 100% तो ये हो गया। तो एक चीज़ ठीक कर लेना इसमें क्या, कि जैसे ये तो आ गया 100% है ना, 28 गुणा में 12, क्योंकि 12 हमने क्या मान रखा था बेस। लेकिन 5/6 थोड़ी ना निकालना हमें तो 131 से 1/4% निकालना है। तो 5/16 है, तो हमें निकालना है 21/16, है ना। तो जब ये आएगा हमारा कितना 2016।
16। समझ में आ गई। तो यहाँ पे ठीक कर लेना है, ये 5/16 की जगह 21/16। अब देखो 32वां क्वेश्चन, अगर 66 सही 2/3% ऑफ है, 75% ऑफ है, 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 179, तो 33 सही 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ डेट नंबर। जो कहता जाए वो ही करना है। 66 सही 2/3, 2/3 किसके बराबर होता है, तो ये होता है 2/3 के। 75 का मतलब होता है 3/4, और 1/8 बराबर 179 है ना। तो 3 से 3 गया, 2 से 2, तो 1/16, 1 ये n गुना में ये चीज़ आ गई थी ना 179। हमें निकालना है 3/4 और 33 सही 1/3, मतलब 3/4 रखना है और 1/3 रखना है। इसको काट दो, ये क्या आ गया 4। बस हमने ये जो 4 है ये इस तरफ लेकर जाना है और हमें सारी चीज़ प्राप्त होगी। 3/4 गुणा में 1/3 काटना है n का ही, तो 179 में 4 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 716। तो ये CPA 2019 में आया था, आपने कर दिया होगा। तो अब देखो नंबर जो P है वो 15% मोर है 150 तक, और जो K है वो लेस देन है P से 15%। तो K किसके बराबर है, तो 15% कम है, और जबकि K क्या है 15% ज़्यादा है P से। तो K किसके बराबर है, तो देखो अगर हम फ्रैक्शन बना के करें, SSC CGL 2022 में आया है। अब देखो K निकालना है ना हमने, पहला P क्या है 150 का 15% अधिक है, तो 15% होता है 3/20। अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 3/20 होता है, अधिक का मतलब 23/20 है ना। और P क्या है, P है 15% कम, तो -3/20 हो गया, तो 17/20 हो गया। समझ में आया। जब माइनस हो तो घटा दो और प्लस हो तो जोड़ दो। तो जब हम इसको करेंगे तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा 46.625। समझ में आ रही, क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए 5, 5 2 में है, और क्या आ सकता है 3 से भाग होने वाली संख्या, तो D ही है जो 3 से भाग होती है। समझ में आ रही, क्योंकि 3 कहाँ पे आ गया, 3 पंजे 15, ऊपर भाग नहीं होती 3 से, तो इस कारण B ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा C। अब देखो 34वां CHSL 2021 में आया है कि एक पॉजिटिव नंबर K जब मल्टीप्लाई कर दी जाए 30% ऑफ इट सेल्फ गिव्स ए नंबर विच इज 170% मोर देन द नंबर K। तो जो नंबर K है वो किसके इक्वल है, बताओ किसके इक्वल है, क्या आ गया में। तो अब देखो क्या क्या रखा है, एक पॉजिटिव नंबर K है, K में जब K के मतलब जो संख्या उससे के 30% तक गुणा कर दी जाए तो वो किसके बराबर आ जाती है, उसी संख्या के 270% के, या 170% अधिक, तो मतलब 270 हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक हो जाती है, तो कितना आ गया 270%। अब के से 1 के गया तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, के कितना आ जाएगा 9, तो 9 ही हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। जैसे HSL 2021 में आया था, इसमें कुछ नहीं है, जैसे धनात्मक संख्या के को जब उसके 30 गुणा से, मतलब उसी संख्या के 30 गुणा से, के को जब के उसी संख्या के 30 तक के गुणा में 30%, तो कितना आ जाएगा, के से 170% अधिक प्राप्त होता है। सभी को समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइप है 35वां क्वेश्चन, 36 37 38
39, 40, 41, 42, 43, 45, 44। अच्छा ये बता रहे क्वेश्चन रह रहे भाई। 35 में पाए है ना। देखो आउट ऑफ, और जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। देखो आउट ऑफ 2 नंबर्स जो 20% है स्मॉलर नंबर का वो इक्वल है 14%। तो जो दे रखा है वो ही करना आपने। इसका मतलब जो स्मॉलर नंबर है वो 14 और लार्जर नंबर 20 है ना, या 7 और 10 हो जाएगा। जो सम है वो बोथ नंबर का वो कितना है 8942। तो हमें निकालना है लार्जर नंबर। तो दोनों का सम दे रखा है तो 17 है ना, क्या 17। तो 17 किसके बराबर आ गया 8 9 4 2। तो ये कि 17 से अगर 526, 17 पंजे 85, कितना बच गया 5 और 4 कितना बच गया 44। तो 17 दूनी 34। तो फिर 6 पहले का जाना पड़ेगा 17 छिक्के 102। तो हमारा जो 10 में भी किसकी गुणा कर देंगे 526 की। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो डिफरेंस है दो पॉजिटिव नंबर्स का वो 120 है अगर 7.6 ग्रेटर नंबर और जो 12.4 स्मॉलर नंबर। अच्छा मतलब ये दोनों बराबर है तो ग्रेटर नंबर क्या हो गया 12.4 और स्मॉलर नंबर 7.6। जो कॉमन है वो काट देंगे। एक तरह से रेशियो लिया था कितना आ गया 31:19 है ना। तो सम बताओ। तो अब इसमें दे रखा डिफरेंस तो 31 और 19 का कितना आता है 12। तो 12 में जब हम 85 की गुणा करेंगे जब बताइए 1020 प्राप्त होगा ना हमें। फिर क्या रखा हमें योगफल तो मतलब 50 गुणा 85 कर देंगे कितना आ जाएगा 4250 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। अब देखो 37वां जो सम है दो नंबर्स का वो 520 है। जो बिगर नंबर है अगर उसको 4% डिक्रीज कर दिया जाए स्मॉलर को इंक्रीज कर दिया जाए 12% तो इक्वल हो जाते हैं। तो एक तरह से क्या रखा है जैसे बिगर का मतलब बड़े का बड़ा 112 और छोटा 96 बराबर होगा है ना इसी तरह। तो कितना आ जाएगा 7:6। अब इसमें क्या कह रखी है उनका योग मतलब 13 किसके बराबर 520। तो स्मॉलर निकालना मतलब 6 निकालना है। तो 6 गुणा में 40 कितना आ जाएगा 240। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे 38वां क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है 38वें में कि जो 3 नंबर्स है पी क्यू आर 30% ऑफ पी बराबर है 15% ऑफ क्यू और 20% है जो क्यू वो बराबर है 10%। अब इसमें बेस कौन सा है बेस है आर। जो सब आखिर में आता है इसमें वो होता है बेस। तो हम आर को मानते हैं। एक तरह तक ये क्या रखा है कि आर किसके बराबर है 20 के और क्यू किसके बराबर है 10 के है ना। यही है ना कि जो आर है वो 20 के और क्यू 10 के। और इसी तरह पी किसके बराबर 15 के और क्यू 30 के। बस अब हमें रेशियो लेना है बराबर करने हैं। हमें दे रखा था 1:2 ये और 1:2 ये नीचे वाला। अब इसमें क्या होता है जैसे जिस तरफ खाली है ना जैसे ये वाला खाली है इस तरफ वाला और इस तरफ वाला तो इसके तरफ जो पास वाला है उसको फिल कर दो तो कितना आ गया 2। इस तरफ ये है 1 तो 1 से फिल कर दो। बस अब गुणा करनी है तो कितना आ जाएगा 1 2 और 2 दूनी 4। तो 1:2:4। अब इसने क्या क्या रखा है आर और पी मतलब पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 1 और 4 डिफरेंस कितने का आ गया 3 का। तो 3 किसके बराबर होता है 30% मतलब 300%। तो हमारा आंसर कितना आ गया 300%। अब ये देखो इसमें क्या दे रखा है ये मतलब इसी क्वेश्चन के ऊपर है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आता है तो वहाँ पे भी आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो जैसे ए और बी का जो रेशियो वह दे रखा है हमें 5:7 है ना। कितना दे रखा 5:7। तो बी अनुपात सी निकालना हमें क्या निकालना बी अनुपात सी। तो बी अरे मैं 12 की गिल्ला खेलने लग गया। बात सुनो दोबारा। जैसे ए अनुपात बी दे रखा 5:7 बी अनुपात सी दे रखा 3:2। हमें निकालना ए रेशियो बी रेशियो सी है ना।
तो हम क्या लिख लेंगे, ए बी के नीचे जो दे रखा 5:7, बी सी के नीचे जो दे रखा 3:2। अब यहाँ पे ये खाली है तो जो इसके पास में 3 वो भर देंगे। यहाँ पे 7 के पास में है मतलब खाली, तो 7 भर देंगे। बस अब गुणा करने 5×15, 7×21 या 7×14, समझ में आ गई। या फिर कई मतलब इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 5×15 ये आ गया, 7×21 ये आ गया, 7×14, कैसे भी करो आप, समझ में आ गई, आपके हाथ में। अब देखो डिक्रीजिंग कर दिया प्राइस एक आर्टिकल का 6%, तो प्राइस है वो 1551 हो गया। तो प्राइस क्या होगा ओरिजिनल का जब इंक्रीज कर दिया जाए 5%, तो ये नई टाइप चालू होगी। अब इसमें क्या होता है, जो प्राइस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीपी के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। अगर 6% कम कर दिया तो 1551 हो गया, तो 100 में से 6 घटाएंगे कितना आ गया, 94। तो 94 ही तो हो गया, मतलब 94% ही तो 1551 हो गया ना। और इसने क्या रखा है, अगर 5% की वृद्धि, तो मतलब ये पूछना चाह रहा है कि 105% किसके बराबर होगा, सभी को समझ में आ रहा है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि आपके पास एक टॉय था और वो टूट गया, अब उसकी वो 20% गिरावट आ गई उसके प्राइस में। अब वो कितने रुपए का हो गया, 800 रुपये का। कितने रुपए का, 800। कितने की आई है, 20% की, तो 100 में तो 20 गए, 80%। तो मैं पूछूँ आपसे कि वो कितने का था, तो 80% कितना हो गया, 800, तो 100% निकालोगे कितना आ जाएगा, 1000। या फिर मैं आपसे पूछूँ कि अगर वो आपके पास सही कंडीशन में होता तो मैं 20% अधिक में खरीद लेता। तो मैं कहने लग रहा हूँ 120% निकालना आपने, कितना आ जाता हमारा, 1200, समझ में आ रहा है। तो ये वही क्वेश्चन है, इसमें बस आपने 105% निकालना है। तो 94 में अगर 116.5 की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1551। तो 101 में भी कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 116.5। या आपने सोचने पड़ेंगे, 94 तो भाग दे, 94 एक 94, समझ में आ रही है। तो ये इस तरह होते हैं। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे 40वां की, एक हाउस टैक्स पेड किया जाता है बिफोर द ड्यू डेट, तो उसे 12% कम पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर वो पहले जमा करवा दिया उसने टैक्स, तो उसे 12% की रिडक्शन मिली। और 12 वो तो दे दिया मतलब परसेंटेज में, और यहाँ पे दे दिया रुपया में, कि उसे 2100 रुपये कम देने पड़े, समझ में आ रही है। 2100 रुपये की छूट मिली, तो दोनों चीज़ बराबर ही तो हैं। मैं कह दूँ आप तय कि आप जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो मैं कह देता हूँ कि अगर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसकी हमें फीस में 10% की कटौती कर देंगे। या फिर मैं कहूँ कि 10% की कटौती कर देंगे, या 100 रुपये माफ़ कर देंगे उसके। तो दोनों चीज़ बराबर तो होगी, बस इसमें हमने परसेंटेज में कह दिया और उसमें पैसे में कह दिया। दोनों चीज़ बराबर ही है, तो बराबर ही तो है ना। तो इसमें जो 2100 है ये 12% के बराबर ही है। हमें निकालना फिर इसमें भुगतान की गई कर, तो भुगतान कितना करा गया, 100 में तो 12 का तो करना ही नहीं था, तो कितना करा गया, 88%। तो 88% किसके बराबर आ गया, 15,400। समझ में आ गई ये चीज़। अब देखो क्वेश्चन, इसमें क्या क्या रखा है कि दो नंबर्स रिस्पेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप चालू हो गया। अब इसमें क्या करना, आपने 100 मान के करना, ज़्यादा टेंशन नहीं देनी, जितना जो चीज़ क्या रखी है वही करना है। जैसे तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो पहली क्या होगी, 125, और 65% अधिक है तो 165। बस इनका अनुपात कह देंगे, या मतलब इनको कह देंगे दूसरा कितनी बड़ी है, या कह देंगे पहली कितनी बड़ी है दूसरे तय, समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ों हैं, इसमें अनुपात क्या रखा था, अनुपात निकाल दिया। अब ये इसी तरह दूसरी है कि दो संख्याएं हैं वो कम है तीसरी संख्या से, कितनी, 30% और 37। 30% कम है तो कितनी होगी, 70%, और 37% कम है तो 63 होगी, समझ में आ रही है। तो परसेंटेज बाय विच जो सेकंड है वो कम है फर्स्ट से,
तो कितने कम है, 7 कम है, तो मतलब -7 है ना, तो पहली से, तो पहली क्या है बेस, तो 7/70 गुणा में 100 कितना आ गया हमारा 10%। समझ पा रही है चीज़। तो अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये लास्ट के क्वेश्चन चालू हो गए। अब जो 2 नंबर है 90% और 75% कम है, तो 90% कम है तो 10 आ गया, और 75% कम है तो 25 आ गया। तो फर्स्ट नंबर कितना इंक्रीज करना चाहिए कि वो सेकंड नंबर के बराबर आ जाए। तो 10 है और 25 है, अगर 15 जोड़ दिए तो 15 कितने के बराबर है, तो 15 कितना परसेंटेज है 10 का, तो 15/10 गुणा में 100, या आपने सीधा बेरा लग गया कि अगर 10 होता तो 100% है, इसका आधा 5, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट हो गया 150। समझ पाएगी। तो किसी तरह भी करो आप। अब देखो फर्स्ट नंबर है वो 8 से 1/3% कम है थर्ड नंबर से, और जो रेशियो है सेकंड का थर्ड का वो 15:16 है। तो एवरेज जो फर्स्ट और थर्ड का वो कितने परसेंट रेस या मोर है सेकंड नंबर से। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 8 से 1/3% होता है 1/12, 1/12। तो ये कम है ना, तो हमारा क्या आ गया, पहली संख्या 11/11/12। अब दूसरी और तीसरी दे रखी है 15/16, है ना। अब एक चीज़ देखो क्या, 15/16। अब ये एक चीज़ और ध्यान दो, इसमें ये सेकंड वाली चीज़ नहीं दे रखी थी और ना या दे रखी थी, इसमें दे रखी है ये दो चीज़, पहली और तीसरी का मतलब अनुपात हमने निकाल लिया, और दूसरी और तीसरी का। अब देखो यहाँ पे बीच में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे तो चलो साइड में है, तो जो ऊपर नीचे दोनों जगह है ना, आपने वो रेशियो रखना है। जैसे 12 ऊपर है या तो यहाँ 12 रखो, यहाँ पे 16 है ना तो यहाँ पे 16 रखो। समझ में आ रहे हैं। तो वही रख के होगा। फिर ये कितना आ गया हमारा, काट देंगे तो 44/45/48। अब देखो 44 और 48 का क्या आएगा एवरेज, इनके बीच का 46। अब 46 कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, 1/45 किसके बराबर होगा, लगभग 2.22% के। अब 45 में देखो जो वॉल्यूम है वाटर का दो टैंक्स में, ए और बी में, वो 6:5 है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो टैंक ए है, अगर 30% इंक्रीज कर दिया जाए तो जो वॉल्यूम है बी में वो कितना इंक्रीज करना चाहिए कि वॉल्यूम दोनों का बराबर आ जाए। तो देखो 6 अनुपात क्या था 5, 6 में 30 की कर दी तो कितना आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 7.8। हमें 7.8 करना है तो 2.8 बढ़ाना पड़ेगा। 2.8 किस पे, 5 पे, गुणा में 100, तो हमारा कितना आ गया 56%। समझ में आ गई। ये 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो 28 दूनी 56। अब आप 46 में लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, और 1 घंटा भी होने वाला है। तो अब देखो, यदि y का 1/4 के 30% का 2.5 गुणा मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x और y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। मतलब 25% ऑफ हाफ ऑफ x बराबर है 2.5% ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। जो जो कह रखा है बस वही करना आपने। समझ में रहे। तो आप जब बदलते चले जाओगे 25% को और 30% को, जो भी चीज़ कह रखी है, तो हमारा एक्स वाई कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया, एक्स अपॉन वाई आ गया 3/2। अब इसने कह रखा है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 1/2, 1/2 कितना होता है 50%। तो 50% क्या है, अधिक है। सभी को समझ में आएगी ये चीज़। तो ये CGL 2018 मेंस में आया था। जो ये क्लास है ना और पहली वाली क्लास थी, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो एग्जामिनर ने कह दिया, मतलब क्वेश्चन में जो दे दिया आपने वो ही करते जाना है। समझ में आ गई ये चीज़। आपने ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। और ये आज सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, तो इसके जो शॉर्ट भी डाल दूँगा मैं, एक आधे जो क्वेश्चन के हैं वो भी ज़रूर देखना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता हो तो इसको शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।